सऊदी अरब का तस्वीराती फैसला, 925 अरब डॉलर का रुख दाखिली मईशत की जानिब, आलमी मालियाती निज़ाम में इर्तियाश। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत एक ऐसा जुर्रतमंदाना और तस्वीराती स्ट्रेटेजिक कदम उठाया है जिसने आलमी मालियाती इदारों के ऐवानों में खुलबली मचा दी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF के 925 अरब डॉलर का रुख अब बैनुल अक़वामी मंडियों से बतदरीज मोड़कर बराह रास्त सऊदी अरब के दाखिली मंसूबों की जानिब किया जा रहा है। ये महज एक मालियाती तब्दीली नहीं, बल्कि एक ऐसी इक़्तिसादी कौम परस्ती इकोनॉमिक नेशनलिज्म की लहर है जिसका मकसद सऊदी अरब को तेल पर इन्हिसार ख़त्म करके एक खुद कफील सनती रियासत बनाना है। आलमी मंडियों पर असरात और मेगा प्रोजेक्ट्स की बरक रफ्तार तरक्की। अब तक सऊदी अरब का बड़ा सरमाया अमेरिका, यूरोप और एशिया की बड़ी कंपनियों, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और रियल एस्टेट में लगा हुआ था। अब इस पैसे की वापसी या रुख की तब्दीली से आलमी मंडियों में लिक्विडिटी, नकद रकम का दबाव बढ़ेगा, जबकि सऊदी अरब के अंदर न्यूम, NEOM, दी लाइन और बहीरा अहमर के सयाहती मंसूबों को फंड्स की वो फराहमी मुयस्सर आएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। माहिरीन का ख्याल है कि इस फैसले से सऊदी तामीराती और सनती शोबे में एक ऐसा बूम आएगा जिसकी मिसाल मशरिक़ वस्तीज़ की तारीख में नहीं मिलती। मालियाती तज्ज़िया, सऊदी फर्स्ट पॉलिसी के असल मुहर्रकात। अगर इस फैसले का गहरा माशी तज्ज़िया किया जाए तो उसके पीछे 3 बुनियादी सुतून नज़र आते हैं। 1. पैदावारी सलाहियत में इजाफा। सऊदी अरब अब सिर्फ खाम माल तेल बरामद करने वाला मुल्क नहीं रहना चाहता। वो दिफाई साजो सामान, इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे लूसिड मोटर्स और ग्रीन एनर्जी का आलमी मरकज बनने के लिए अपने ही सरमाए को अपनी सरजमीन पर इस्तेमाल कर रहा है। 2. जोग्राफियाई सियासी तहफ़्फ़ुज़, जियोपॉलिटिकल हेज। बदलती हुई आलमी सियासत में अपने असासों को गैर मुल्की मंडियों से निकालकर अपने कंट्रोल में लाना एक दिफाई हिकमत अमली भी है ताकि किसी भी आलमी तनाज़ुर की सूरत में सरमाया महफूज रहे। 3. सरमाए की गर्दिश का दायरा। जब 925 अरब डॉलर मुल्क के अंदर खर्च होंगे तो इससे मकामी बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर को जो तक़वियत मिलेगी वो मुल्क की मजमूई GDP को कई गुना बढ़ा देगी। समंदर पार पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए खुसूसी मशवरा। सऊदी अरब की इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा असर वहाँ मुकीम और वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। अब रिवायती मजदूरी के दिन ख़त्म हो रहे हैं और हुनरमंद अफरादी कुव्वत का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी वर्कर्स अब क्या करें? तकनीकी महारत, टेक्निकल अपस्किलिंग। सऊदी अरब को अब सिर्फ सादा लेबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहां अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो डिजिटल स्किल्स, जदीद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मशीनरी ऑपरेटिंग सीखें। सयाहत और मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी। चूंकि सऊदी अरब अब दुनिया का बड़ा सयाहती मरकज बन रहा है, इसलिए होटल मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस और टूरिज्म से वाबस्ता पाकिस्तानियों के लिए मौक़े के नए दरवाजे खुलेंगे। सर्टिफिकेशन की अहमियत। अब सिर्फ तजर्बा काफ़ी नहीं होगा, बैनुल अक़वामी सतह की असनाद सर्टिफिकेशंस हासिल करें, क्योंकि सऊदी अरब अब मेयार क्वालिटी पर समझौता नहीं करेगा। सदाइजेशन से हम आहंगी, वहाँ के बदलते कवानीन और निताकात सिस्टम को समझें और ऐसी महारतें अपनाएं जिनकी कमी मकामी सऊदी आबादी में है, ताकि आपकी ज़रूरत हमेशा बरकरार रहे। मुस्तकबिल की झलक। सऊदी अरब का ये फैसला साबित करता है कि वो अब दुनिया के पीछे चलने के बजाय दुनिया को अपने पीछे चलाने के लिए तैयार है। ये सऊदी फर्स्ट पॉलिसी जहां आलमी सरमायाकारों के लिए एक चैलेंज है, वहीं पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी, बशर्ते कि वो खुद को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाल लें।